ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 4 है। इससे पहले हम 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। तीनों पार्ट में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल करना सीखा था। आज हम सिक्कों पे आधारित, कोइंस पे आधारित प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। बोर्ड पे आप देख रहे हैं एक प्रश्न है, एक थैली में 216 रुपया थे, जिनमें 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में थे। इनमें 50 पैसे के कितने सिक्के थे, ये हमें बताना है। यहाँ पे जो है टोटल रुपया दिया हुआ है और यहाँ पे सिक्कों का अनुपात दिया गया है। हम यहाँ लिख लेते हैं 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, ये 3 अनुपात दिया गया है हमें। 1 रुपया का अनुपात 2 है, 50 का 3 और 25 का 4। ये सिक्कों का अनुपात है, ये सिक्कों का अनुपात है। और जो हमें टोटल रुपया दिया गया है वो 216 रुपया है। ये रुपया है और ये सिक्का है। सबसे पहले हम सिक्के के अनुपात को रुपया में बदलेंगे तो ही हम इक्वल करके 216 से इसे हल कर पाएंगे। सबसे पहले इस अनुपात को हम मान लेते हैं 2x सिक्का है, यहाँ पे 3x सिक्का है और यहाँ पे 4x सिक्का है। अब इस सिक्के को हम रुपये में बदल लेते हैं। ये 1 रुपया का कोइन है, 2x कोइन है, तो यहाँ पे 2x इंटू 1 कर लेंगे हम। और ये जो है ये 50 पैसे का कोइन है, तो हम 50 पैसे को रुपया में बदल लेंगे। अगर पैसे को रुपया में बदलना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, अगर रुपया को पैसे में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे। तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि 3x जो कोइन है हमारे पास 50 पैसे का, उसमें टोटल कितना रुपया होगा। उसी तरह हम इसे भी कर लेंगे। ये 4x है, यहाँ 25 पैसा है, 25 पैसा को हम रुपया में बदल लेंगे। अब इसे हम कटा लेते हैं, 25 चौके 100 और 4 4 ये कट जाएगा। यहाँ से हमें मिलेगा x, यहाँ से ये 2 बार में कट जाएगा, मतलब 3x/2 और यहाँ से 2x। ये हमें मिला है रुपया का अनुपात। पहले सिक्कों का अनुपात था, अब हम इसे रुपये के अनुपात में हमने कन्वर्ट कर लिया है। अब हमारे पास है 2x, 3x/2 और x। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 2 इसका एलसीएम होगा, यहाँ से 2x मिलेगा, यहाँ से 3x और यहाँ से 4x। इसे सॉल्व करके कितना आएगा हमें, 4 3 7 2 9x/2। इसे सॉल्व करके 9x/2 हमें मिला है। ये टोटल रुपया है जो कि 216 के बराबर है। हम 216 को इससे इक्वल करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 9x/2 इक्वल टू 216। अगर x निकालेंगे तो 216 गुना 2/9, ये हमारा 24 बार में कट जाएगा, तो 48 जो होगा ये x का मान होगा। हमारे पास पहले से ये रेशियो मौजूद है। इस रेशियो में हम इस 48 को गुना करके किसी भी सिक्के का टोटल मान निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें 1 रुपये का कुल सिक्का पूछा जाएगा तो हम 48 को 2 से गुना करेंगे। यहाँ पे 50 पैसे का सिक्का का बारे में पूछा गया है, तो 3x को हम सॉल्व करेंगे। 3 गुना x के जगह पे 48 होगा, तो यहाँ पे होगा 144। 144 हमारे पास टोटल सिक्का है इस थैले में। तो ऐसे प्रश्नों को हम इस तरह सॉल्व करेंगे। ऐसे हम और कुछ प्रश्नों को सॉल्व करके भी इस कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। ये प्रश्न बिल्कुल पहले जैसा है। एक थैले में 25 पैसा, 10 पैसा तथा 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन 30 रुपया हो तो थैलों में 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। इस तरह के प्रश्न हमने पहले बनाया है। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे है 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा। हम मान लेते हैं अनुपात को, यहाँ पे x, यहाँ पे 2x और यहाँ पे 3x। इस अनुपात में हमने इसे सजा लिया। अब क्या करेंगे, 25 पैसा को हम रुपया में बदल लेंगे, तो x गुना 25/100 ये रुपया हो गया। ये टोटल कोइन है, यहाँ से हमें टोटल रुपया मिल जाएगा। ये 2x है, यहाँ 10 पैसा है, 10/100 कर लेते हैं। यहाँ पे 3x है, ये 5 पैसा है, तो इसे 5/100 कर लेते हैं। अब इसे हम कटा देंगे, ये 20 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3x/20। ये कट जाएगा, 2 पचे 10, तो यहाँ से x/5 और यहाँ से हमें मिलेगा x/3।
4। तो ये हमारे पास 3 रेशियो मिल गया है, x/4, x/5 और 3x/20। इसका एलसीएम 20 होगा, तो 20 हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ से 3x मिलेगा और यहाँ से मिलेगा हमें 4x और यहाँ से 5x। यहाँ से हम इन तीनों को जोड़ लेंगे अगर, तो हमें कितना मिलेगा, 5 4 9 9 3 12, 12x/20। ये जो 12x/20 होगा, ये हमारा टोटल रुपया है और हमें टोटल रुपया यहाँ पे 30 दिया गया है। तो इन दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पे होगा हमारा 12x/20 इक्वल टू 30। तो x का वैल्यू हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, 30 गुना 20/12, 4 पचे 20, 4 तिहाई 12 और 10 बार में ये कट जाएगा। यहाँ पे 50 जो है हमें x का वैल्यू मिला है। तो हमें निकालना है 5 पैसे के कितने सिक्के थे। तो 5 पैसे के सिक्कों का रेशियो हमने कितना माना है, 3x है। तो हम यहाँ पे 3 गुना 50 लिख सकते हैं, ये हमें मिल जाएगा 150। ये 150 सिक्का हमारा 5 पैसे का सिक्का था। तो इस तरह के प्रश्न हम ऐसे सॉल्व करेंगे। कभी कभी प्रश्न को थोड़ा बदल दिया जाता है, यहाँ पे टोटल रुपया दिया हुआ है और यहाँ पे सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है। कभी कभी यहाँ पे मूल्यों का अनुपात भी दिया होता है, तो हम उसे कैसे बनाएंगे, वैसे प्रश्न भी आज हम सीखेंगे। इस प्रश्न में दिया गया है कि एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के 324 सिक्के हैं। इससे पहले हमने 2 प्रश्न किया जिसमें यहाँ पे टोटल रुपया, टोटल मूल्य दिया होता था और यहाँ पे सिक्कों का अनुपात होता था। तो हमें अनुपात को पहले रुपया में बदलना पड़ता था, रुपया के रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ता था। पर यहाँ पे हमें 324 सिक्का दिया हुआ है और सिक्कों का अनुपात 3:4:2 दिया है। तो हम इसे कन्वर्ट नहीं करेंगे, ये दोनों सेम टू सेम है। हम इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। टोटल जो सिक्का है वो 424 है। हमें 25 पैसों के सिक्कों की संख्या निकालनी है। यहाँ पे रेशियो कितना है, 3 है, 4 है और 2 है। इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 3 7 2 9। 3 जो है वो 1 रुपया के सिक्का का अनुपात है, 4 है 50 पैसे के सिक्के का अनुपात है और 2 है 25 पैसे के सिक्के का अनुपात है। हमें निकालना किसका है, 25 पैसे का, मतलब ये वाला। तो इसका अनुपात 2 है, तो ये जो 2 है वो ऊपर होगा और इन तीनों रेशियो का सम जो है वो नीचे होगा। तो ये 324 9 से कितना बार में कटेगा, 36 बार में। तो यहाँ से मिलेगा हमें 72। तो 72 जो है वो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या है। तो ऐसे प्रश्न हम इस तरह बनाएंगे। अब हम एक अलग टाइप का भी प्रश्न करेंगे जिसमें मूल्यों का अनुपात दिया होता है और टोटल सिक्के दिए होते हैं। वैसे प्रश्न भी बार बार पूछे जाते हैं। इस प्रश्न में दिया गया कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के कुल 378 सिक्के हैं। टोटल कितने सिक्के हैं यहाँ पे दिया हुआ है। यदि इनके मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है, तो यहाँ पे 1 रुपया है, 50 पैसा है और 25 पैसा है। यहाँ पे मूल्यों का अनुपात दिया गया है। तो अगर हम ऐसे कहें कि 1 रुपया में कितने सिक्के होंगे 1 रुपया का, तो एक ही सिक्का होगा। 1 रुपया में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 2 सिक्के होंगे। 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 4 सिक्के होंगे। 1 रुपये में 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 10 सिक्के होंगे। तो ये जो है इसका कंसेप्ट है। 1 रुपया में 1 सिक्के होंगे, यहाँ पे 13 है तो 13 को हम 1 से गुना करेंगे। ये टोटल सिक्का निकलेगा 13 रुपया में। टोटल 1 रुपया का कितना सिक्का होगा। अब यहाँ 11 सिक्के हैं जो 50 पैसे के हैं। तो 1 रुपया में 2 सिक्का, तो 11 रुपया में 22 सिक्का। ये यहाँ से मिल जाएगा टोटल सिक्का 50 पैसे का। अगर 1 रुपया में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं तो 7 रुपया में 28 सिक्के होंगे। तो ये 28 होगा, ये 22 होगा और ये 13 होगा। ये हमारा सिक्कों का अनुपात हमें मिल चुका है। हमें निकालना है 50 पैसे के कुल कितने सिक्के थे। 50 पैसे के सिक्कों का रेशियो ये है। इन तीनों का अगर हम सम निकालेंगे तो हमें मिलेगा 63। अब हम 378 को इन रेशियो के हिसाब से बांट सकते हैं। तो हमें निकालना है 50 पैसे के कुल कितने सिक्के थे। तो 378 गुना ये रेशियो ऊपर होगा, मतलब 22 ऊपर होगा और 63 जो है वो नीचे होगा।
तो 63 से 3 बार में ये कट जाएगा। 22 गुना 3 132। टोटल 50 पैसे के 132 सिक्के थे। तो आज जितने टाइप के प्रश्न किए, ये सारे प्रश्न कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सिक्कों से रिलेटेड, कॉइन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आते हैं वो बस इतने टाइप के ही आते हैं। अगर आपने ये सब टाइप सीख लिया तो आप ऐसे प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं।